बुधनी और विजयपुर दोनों सीटों पर कमजोर हुई सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को अन्य राज्य महाराष्ट्र की जीत पर खुश होकर अपना मन समझाना पड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाल ही में संपन्न हुए मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की। पहले हम ये बता दें कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बुधनी विधानसभा क्षेत्र की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण सीट खाली हुई थी। दूसरी विधानसभा क्षेत्र विजयपुर के पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत द्वारा कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने से ये सीट रिक्त हुई थी। हाल ही में संपन्न हुए दोनों उपचुनावों के परिणामों के मद्देनजर साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि करीब 20 साल तक सत्ता में रहने वाली बीजेपी को इन उपचुनावों में दोनों सीटों में जनाधार का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पहले अगर हम बात करें विजयपुर में कांग्रेस से बीजेपी में आए कैबिनेट वन मंत्री व भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत की, तो उपचुनाव के परिणाम ने स्पष्ट कर ये बता दिया कि रावत जब महज 10 माह पहले विधानसभा का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी से लड़े थे, तब उन्होंने करीब 13,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। लेकिन अभी बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहकर उपचुनाव लड़ा तो उन्हें 7,000 से भी ज्यादा वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा। यानी रामनिवास रावत सत्ता के मोह में आकर पार्टी बदलकर मंत्री बनने व चुनाव जीतने के लिए क्षेत्र में बेशुमार विकास कार्य स्वीकृत कराना, सत्ता का भरपूर सहयोग भी काम नहीं आया। बताया जाता है कि जिस तरह से विजयपुर का उपचुनाव हुआ, उसमें संभवतः इतिहास में पहली बार साम दाम दंड भेद की नीति के तहत कई वोटरों को मतदान तक नहीं करने दिया गया। धनबल, बाहुबल, वांछनीय अवांछनीय सभी प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, कई हिंसक घटनाएं भी हुई। इन सभी अनुचित गतिविधियों के कई वीडियो भी वायरल हुए, जिन्हें पूरे देश ने भी देखा। उसके बाद भी सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के जरिए विजयपुर की सीट कांग्रेस से छीन नहीं पाए। दूसरी हाई प्रोफाइल सीट जिसे पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे से खाली हुई बुधनी सीट पर भी लगभग 1 लाख वोटों का नुकसान हुआ। इस उपचुनाव में शिवराज सिंह की नाक की सीट को लाख कोशिशों के बाद भी महज कुछ ही वोटों से बीजेपी जीत पाई है। यहां हम ये बता दें कि सिर्फ 10 माह पहले पिछला विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान ने 1,04,000 से भी अधिक मतों से यह सीट जीती थी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में ये दोनों सीटों के उपचुनावों में सत्तादल पार्टी बीजेपी को जनाधार का काफी नुकसान हुआ है। हैरानी की बात यह है कि अब बीजेपी को इस सदमे से उबरने के लिए अन्य राज्य महाराष्ट्र की जीत पर ही खुशी जाहिर कर अपना मन समझाना पड़ रहा है।